बोलता हूँ ये वेस्टर्न फिलॉसफी वेस्टर्न देखता है कि इंडिया में रिसाइकल नहीं हो रहा है। जो इंडिया में वैल्यू एडिशन है ना वो कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे रोड पे टायर नहीं दिखेगा और जो भी प्लास्टिक है वो रिसाइकल होएगा। और हमारा इधर ऐसा कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं है जो रिसाइकल नहीं होता है। ये इनफैक्ट वेस्टर्न मीडिया का ये रोल है कि हमको लग रहा है कि हम रिसाइकल नहीं करेंगे। हमारा इंडिया में लास्ट तक जहाँ रिसाइकल ही नहीं कर सकते तब तक रिसाइकल होता है। ये हमारा इंडिया है। सतीश गोयल जी से भी जानना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है वो क्यों किया गया है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम किया है वो किस उद्देश्य से किया है। एक्चुअली क्या कि टायर वेस्ट जो है वो इंडिया में काफ़ी जनरेट होता है, उसकी रिसाइकलिंग काफ़ी टाइम से हो रही है। तो उस रिसाइकलिंग को लेकर के एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है अभी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका मतलब होता है कि जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको एंड ऑफ लाइफ तक पहुंचाने का काम होता है उसी कंपनी का। तो वो जैसे एमआरएफ, ब्रिजस्टोन, ये जो कंपनी है, इनका टायर बना, इन्होंने बेचा, मार्केट से डिस्कार्ड हुआ आफ्टर रिटायरमेंट, उसके बाद मार्केट में पड़ा रहता है वो। तो उसका रिसाइकलिंग प्रॉपर वे में हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे में हो, इसलिए पॉलिसी बनाई गई है। उस पॉलिसी को समझने के लिए कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा सीपीसीबी पोर्टल पे और कैसे ये पॉलिसी काम करेगी, ये एक्चुअली प्रोड्यूसर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू हुई है। तो प्रोड्यूसर्स कैसे उसको फुलफ़िल करेंगे उसके ऑब्लिगेशंस को, तो उनके लिए ऑलरेडी हम रिसाइकलर्स, जैसे मैं रिसाइकलर एसोसिएशन से हूँ, टायर एंड रबर रिसाइकलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे पास 330 मेंबर्स हैं अक्रॉस इंडिया, जो 60% जो वेस्ट टायर इंडिया में जनरेट होता है उसको रिसाइकिल करते हैं। तो अब हम ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी कर रहे हैं। तो वो अब हमें ये कह रहे हैं कि आप इसको और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करिए इस टेक्निक्स को, और अच्छे से एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में काम करेंगे तो हम हमको इंसेंटिवाइज करेंगे, ताकि हमारा काम, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ना लगाना पड़े, हमें एफर्ट्स ना डालना पड़े। आपको ही अपग्रेड कर देंगे तो हमारा काम इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, कोई अपने को टेक्निकली बहुत ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए वो काम हमसे करवा रहे हैं। और आज यहाँ ब्रांड ओनर्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं और रिसाइकलर्स भी अवेलेबल हैं और ब्यूरोक्रेट्स। जो आपके पास जो ये टायर्स आते हैं, वेस्ट टायर्स जो हैं, ये आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं? वेस्ट टायर अपने आप, जो आपने देखा होगा कि स्क्रैप डीलर्स तो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। पंक्चर वाला है, पंक्चर वाले से एक बड़ा कबाड़ी लेके जाता है, फिर वो बड़े कबाड़ी के पास लेके जाता है। तो जब ये इकट्ठा हो जाता है ट्रक लोड के अंदर, फिर हमारे रिसाइकलिंग फैसिलिटी पे वो चीज़ आती है। तो ऐसे करके पूरा चैनल बना हुआ है ऑलरेडी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम इस रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में 2 लाख लोग जो हैं एम्प्लॉयड हैं, जो दिखते नहीं हैं पर वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो ओपन मार्केट रखा गया है इसको, सिस्टमेटिक कोई चैनल नहीं है। ऑलरेडी को 13 ईयर से रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है इंडिया में। एक पायरोलिसिस इंडस्ट्री करके है, पायरोलिसिस का मतलब होता है जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टायर का, उसको डीकम्पोज करना इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम टायर को जलाते हैं, एजिटेशन होता है तो टायर जलाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो वो कहते हैं जलना, जिससे स्मेल भी आएगी और कार्बन एमिशन भी होगा, सब कुछ होगा। जो हम जो काम कर रहे हैं वो एक बंद चैम्बर के अंदर काम होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको कहते हैं कंबजन। उसको जब हम गर्म करेंगे, मेल्ट होगा, गैसेस बनेगी, गैसेस को ठंडा करेंगे तो उसमें एक ऑयल निकलता है जिसको फ्यूल ऑयल बोलते हैं, एक कार्बन मटेरियल निकलता है, वायर निकलता है, जो टायर के अंदर होता है। सब रिसाइकल्ड होते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जो ये रिसाइकल आप करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? खाली टायर ही बनाते हैं या कुछ और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके? देखो, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। जैसे क्रम रबर का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। एक टेक्निक है जिसके थ्रू पहले इसको श्रेडिंग होती है, कटिंग होती है, सेग्रीगेशन होता है, इसका बीड वायर रिमूव होता है, उसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हैं, उसको क्रम कहते हैं। और उस क्रम से एक शीट्स बनती है जो नए टायर बनाने में काम आती है वापस, उसको रिक्लेम कहते हैं, तो वो भी वेस्ट टायर का हो गया। तीसरा आता है CRMB, क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन। उसका मतलब है कि जो रोड बनती है उसमें पहले गिट्टी और ये डलता था कोल तार, उसके साथ में अब रबर भी डालने लग गए हैं टायर का, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है रोड की, और रिसाइकिल भी हो गया मटेरियल। तो नितिन गडकरी साहब इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे 25% मुझे लगता है कि वो वेस्ट मटेरियल जो है CRMB में चला जाया करेगा। इसके अलावा एक कार्बन जो निकलता है टायर पायरोलिसिस इंडस्ट्री से, उसको भी फर्दर प्रोसेसिंग करके रिकवर्ड कार्बन ब्लैक बनाया जा रहा है अभी,
आने वाले टाइम में वो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर में जाएगा। जब नया टायर बनता है तो उसमें 30% वर्जिन कार्बन मटेरियल डलता है, उसी को रिप्लेस करने के लिए या ब्लेंड करने के लिए RCB बनाया जा रहा है, जो वापस से टायर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा और सर्कुलर पूरा हो जाएगा। इसीलिए इसको सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट कर रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के। एक सवाल लास्ट और पूछना चाहूँगा कि जितने भी भारत और भारत से बाहर भी जो टायर कंपनीज़ हैं, क्या वो भी आपसे रिसाइकिल के लिए टायर्स लेती हैं? नहीं, हम खुद रिसाइकलर हैं, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो तो प्रोड्यूसर हैं जो। नहीं, आपका उनसे कोई कांटेक्ट है? नहीं, बाहर से देखिए, बाहर से जो भी ये मटेरियल डिस्कार्ड होता है, व्हीकल सब जगह चल रहे हैं, वेस्ट टायर सब जगह जनरेट होते हैं, वहाँ पे रिसाइकलिंग फैसिलिटी नहीं है। तो आज जैसे इंडिया में 20 लाख टन टायर पर ईयर बनता है, किलो वाइज मैं बात कर रहा हूँ, जो रिसाइकिल होता है इंडिया में, और 3 से 5 लाख टन जो है वो इम्पोर्ट होता है वेस्ट टायर्स, यूरोप से, UK से, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, पूरा UAE मिडल ईस्ट भरा पड़ा है। इन सब कंट्रीज से वेस्ट टायर इम्पोर्ट होकर इंडिया आता है और यहाँ पे रिसाइकलिंग होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे, किसी से क्रम बन रहा है, किसी से रिक्लेम बन रहा है। सर, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ हस्तक्षेप कर रही है जिससे कि आपको बेनिफिट मिले कुछ? देखिए, कुछ टाइम पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इंडस्ट्री नई थी रिसाइकलिंग की। तो अब गवर्नमेंट ने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि आज से पहले वेस्ट टायर जो पड़ा रहता था वो छत पे पड़ा रहता था, मच्छर पैदा होते थे, या वो खुले में जलाना पड़ता था, ईंट भट्टों में जलाते थे, तो उससे क्या है कि न्यूसेंस होती थी, पोल्यूशन होता था। तो ये नई टेक्निक आई है टायर पायरोलिसिस, इसको गवर्नमेंट ने पहचाना और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लागू करने वाली है। ड्राफ्ट SOP आ चुका है, फाइनल SOP कुछ एक दिन में आने वाला है, जिससे इसको और रिफाइन करके, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करके और चलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल किया जाए। और अभी EPR जो बनाया गया है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट NCC ने बनाया है, अलॉन्ग विद CPC भी, तो वो भी गवर्नमेंट का ही है। गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया है कि EPR मिलना चाहिए इसको, यानी जो रिसाइकलर है उनको इंसेंटिव मिलना चाहिए। जो काम प्रोड्यूसर्स का था वो हम रिसाइकलर कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर पे उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, या तो आप खुद करिए अपने काम को, या फिर रिसाइकलर्स को पैसा दीजिए, इंसेंटिवाइज कीजिए, ताकि वो और अपग्रेड हो सके, इंडस्ट्री आगे बढ़ सके। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया, जैसे हमारे पास कोई टायर्स वगैरह होते हैं, तो रिसाइकिल के लिए हम कहीं पर उसको सेल कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं? वेस्ट टायर की बात कर रहे हैं हम। वेस्ट टायर मार्केट में खुला ओपन में बिक रहा है आज की डेट के अंदर, तो आपको गिफ्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है, और सब जगह रिसाइकलिंग फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके घर से कलेक्ट कर लिया जाएगा। पर आजकल कोई गिफ्ट कर नहीं रहा है, सब उस टायर को बेच रहे हैं। पहले आप कार का टायर रिप्लेस कराने जाते थे, वहीं छोड़ के आते थे। अब अगर आपको आज पता लगेगा, कल आप चेंज कराने जाओगे तो आप 4 टायर को 200-300-400 रुपये में बेच के आओगे उसको, तो आपको उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। वो हमें भी खरीदना पड़ता है, रिसाइकलर्स के रूप में हमें उस टायर को परचेज करते हैं, फिर हम उसको रिसाइकिल करते हैं। तो वो जो एक्सपेंडिचर है कलेक्शन का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का, वही हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसर हमें बीइंग ए रिसाइकलर वो पैसा हमें दे, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कर सकें। स्टॉल्स लगे हुए हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आज के स्टॉल के लिए वो यहाँ पर क्यों है। सर, आज जो ये इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में आपकी क्या भूमिका है? हमारी ये भूमिका है कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि ये एक टायर को लेके एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें टायर की रिसाइकलिंग और EPR को लेके नई पहल हो रही है। और हम इस फील्ड में तकरीबन 10 साल से काम कर रहे हैं। तो जो भी भ्रम है लोगों को, जो भी समस्या है या जो भी वो पूछना चाहते हैं, हम इस स्टॉल के माध्यम से उनको जवाब देना चाहते हैं और उनके भ्रमों को दूर करना चाहते हैं। तो आपकी कंपनी भी है जो वो टायर्स को रिसाइकिल करती है? हमारी कंपनी टायर को रिसाइकलिंग नहीं करती, पर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर और रिसाइकलर्स के बीच में। और बाकी अगर उनको सप्लाई चेन वगैरह की टायर्स वगैरह से रिसाइकलर्स नहीं आते, भी सप्लाई चेन का बहुत बड़ा गैप है, तो उस कमी को पूरा करने में हमारी कंपनी अपना काम पूरा करती है, रोल निभाती है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो और भी रिसाइकिल होनी चाहिए? काफ़ी चीज़ें अब आप देखेंगे, काफ़ी चीज़ें हैं जो सरकार ने कर दी, जैसे ई-वेस्ट है, बैटरी वेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो सब का तरीका यही है कि वो सही तरीके से कलेक्शन होनी चाहिए, रिसाइकलर के पास जानी चाहिए और रिसाइकलिंग होनी चाहिए सही उस तरीके से। तो वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, कि करके सारी चीज़ें इसमें आती जा रही है और एक कम स्वच्छ भारत की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने कुछ अपने डिस्प्ले में कुछ प्रोडक्ट्स दे रखे हैं जी, हमने जिसमें रील्स हैं, कुछ कपड़े वगैरह, ये क्या चीज़ है? ये हमने समझाने की कोशिश की है कि आजकल वो है
कि इसका होता क्या है, अगर हमने कोई भी चीज़ करी तो रिसाइकलिंग होती कैसे है और उसका एंड प्रोडक्ट कैसे आएगा। तो ये इस माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है कि पहले अगर हम बोतल फेंकते हैं तो इकट्ठी की जाती है, फिर उसके फ्लेक्स बनते हैं, फ्लेक्स के बाद उसका फाइबर बनता है और फिर यान बनता है, और यान वो पॉलिस्टर यान बन के फिर कैसे कपड़ों में उसमें वो चलता है। तो इस तरह से कैसे आप अपने वेस्ट को एक यूज़फुल और एक वो करके कैसे दूसरे उसमें आप परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। स्टॉल्स बहुत सारे हैं, मैं सर से भी जानना चाहूँगा इसमें टायर ही होना चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए? कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपके नॉलेज में हैं जो रिसाइकिल होने चाहिए और हो नहीं रहे हैं अभी तक? तो जो इंडिया में जो हो रहा है दैट इज़ प्लास्टिक वेस्ट, बैटरी वेस्ट, ई वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड टायर वेस्ट। ये पूरे चीज़ों में जो है ऑलमोस्ट आपको जितने भी इंडिया में जनरेट हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द वेस्ट इज़ बीइंग रिसाइकल्ड हियर। ये छोड़ के जो है ये जो है आपको कंज्यूमेबल्स का वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है। ये छोड़ के बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हर एक वेस्ट का सॉल्यूशंस इंडिया में हो रहा है, एंड ऐसा कुछ इंडिया में ऐसा कुछ छूटा हुआ नहीं है कि जो रिसाइकल नहीं हो रहा है। जी, ये जो टायर जो आप रिसाइकिल करते हैं, आपकी कंपनी करती है, क्या किसी और कंपनी से भी आपका टाई अप है क्या? हमारे या गवर्नमेंट से टाई अप है? हमारे पास जो है टायर रिसाइकलिंग के इंडिया में देर आर मोर ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 700 इंडस्ट्रीज इन इंडिया। 700 ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 इंडस्ट्रीज टायर रिसाइकलिंग सेक्टर में है। और आज के हिसाब से मतलब रिसाइकलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है मगर अवेलेबिलिटी जो है आज मतलब ऑलमोस्ट इक्वलेंट चल रहा है। इससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है रिसाइकलिंग की, और जितना भी अपने पास प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ रिसाइकलेबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। आपकी कंपनी का क्या उद्देश्य है यहाँ पर आने का? ये हमारी कंपनी नहीं है, ये हमारी एक एसोसिएशन है, टायर्स एंड रिसाइकल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसमें जितने भी किस्म के रिसाइकलर्स हैं जो भी एंड ऑफ लाइफ साइकिल्स को रिसाइकिल करते हैं, उनकी गठबंधन है ये, जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, और इसमें मैनेजमेंट ट्रस्टीज़ और ट्रस्टीज़ है जो डे टू डे अफेयर्स वगैरह जो सारे हैं इस एसोसिएशन के वो चलाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हुआ या कैसे हम लोग कितना बेनिफिट, कितना अपने एडवांसमेंट कर सकते हैं अपने रिसाइकलर्स जो भी जुड़े हुए हैं उनके लिए, तो बेसिकली उनके बिहाफ में काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है रितेश प्रजापति और आई एम CEO ऑफ फैब हिंद प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक जो चल रहा है जिसमें हम वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी समिट आज जो 2023 हो रही है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे एज एन स्पॉन्सर। तो वी फैब हिंद प्राइवेट लिमिटेड वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ रिसाइकलिंग प्लांट्स। रिसाइकलिंग ऑफ द बेसिकली जो यहाँ पे जो मटेरियल की बात हो रही है दैट इज़ अ टायर, वेस्ट टायर। जो पुराने जो टायर्स होते हैं उसको रिसाइकलिंग करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो है पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी, और उसके रिलेटेड हम जो मशीनरी बना रहे हैं तो वो हम मशीनरी यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास दो टेक्नोलॉजी है टायर के लिए। पुराने टायर को आइदर आप ऑयल में कन्वर्ट करो या पुराने टायर को आप रबर पाउडर में कन्वर्ट करो, तो दोनों के अपने अपने यूज़ है। अगर ऑयल में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पायरोलिसिस प्लांट्स है जिसके अंदर 3 टेक्नोलॉजी है, बैच टाइप, सेमी कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस, जो लगभग मोटा मोटी 60 लाख से प्लांट्स की कीमत स्टार्ट होती है और 5 करोड़ तक की प्लांट की कीमत है। और जिसके अंदर जो 4 प्रोडक्ट बनती है वो है ऑयल, कार्बन ब्लैक पाउडर, स्टील एंड हाइड्रोकार्बन गैस। हाइड्रोकार्बन गैस के अलावा बाकी की जो 3 प्रोडक्ट है ऑयल, कार्बन एंड स्टील, वो मार्केट में सेल होती है। और जो क्रम रबर जो प्लांट होता है उसके अंदर जो टायर में से पाउडर बनता है, और वो जो पाउडर होता है वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है SNCRMB, क्रम रबर मोडिफाइड बिटुमिन। उसके बाद मैट्स बनाने में यूज़ होती है, रबर कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में यूज़ होते हैं, रनिंग ट्रैक्स बनाने में यूज़ होते हैं, चेयर्स बनाने में यूज़ होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों में वो यूज़ होती है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हम हैं, मशीन मैन्युफैक्चरर हम हैं सिंस 2006 एंड वी आर मेजरली लीडर इन ऑल ओवर एशिया एंड शेयरिंग 90% ऑफ द मार्केट इन इंडिया। अगर आपसे कोई आपका प्रोडक्ट यानी मशीनरी लेना चाहे तो किस नाम से और कहाँ से ले सकता है? हमारी कंपनी का नाम है फैब हिंद प्राइवेट लिमिटेड, हमारा ब्रांड नेम है फैब इंडिया, हमारी वेबसाइट है www.fabhind.com एंड मेरा पर्सनल नंबर है +91 8980014640। आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी सर। थैंक यू सर। रिकार्ड जो है एक एज ए PRO वर्किंग है विद द रिसाइकलर एंड द ब्रांड्स। इसमें ये होता है कि आपका जो भी रिसाइकलर तक है हम ब्रांड्स को पहुंचाते हैं, और जो भी हमारा
जैसे रिसाइकलर्स के पास डायरेक्टली ब्रांड्स अगर नहीं है, सो वेयर रिकार्ट हेल्प्स। एंड मोर ओवर रिकार्ट जो है बैटरी वेस्ट में है, जिसका EPR फुलफिल करता है फॉर बैटरी वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड टायर ऑल्सो। अच्छा, तो ये जो आपकी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी से कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? अगर कांटेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट गूगल पे हमारी वेबसाइट है जहाँ पे सारे लिंक्स, कांटेक्ट नंबर वगैरह मेंशन है। आज के इवेंट के बारे में जानना चाहूँगा कि आज के इवेंट में आपकी कंपनी का क्या रोल है? हमारी कंपनी NGPT, नेक्स्ट जेन पायरोटेक, पूरा प्लांट ऑटोमाइज किया है इसने। पायरोलाइसिस जो रिएक्टर हैं पूरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे और पॉल्यूशन के पूरे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं इसमें, इस PLC में। यही आपका प्रोडक्ट है? हाँ जी, जतिन प्लीज़। ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है। इसका यूज़ होता है जैसे पायरोलाइसिस की इंडस्ट्रीज होती हैं, बैच टाइप, कंटिन्यूस, सेमी कंटिन्यूस। इसमें पॉल्यूशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको अपन को पूरी तरीके से कंप्लाई करना होता है, जो कि ये कुछ नॉर्म्स हैं जिसे PLC बेस्ड अपन को उस इंडस्ट्री में अप्लाई करना होता है। एंड वी आर अप्लाइंग ऑल दी नॉर्म्स फॉर दिस इंडस्ट्री। ये प्रोडक्ट है, इसको लगाने के बाद से जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो अप्लाई होंगे। एंड दीज नॉर्म्स आर फॉर सेफ्टी पर्पसेस फॉर स्टाफ। मतलब कि अगर किसी प्लांट में कहीं क्रिटिकल टेम्परेचर या प्रेशर जाता है तो प्लांट को ऑटो कट ऑफ होना चाहिए। दिस इज़ द मेन फीचर एंड अदर आर दी एडिशन। जो टायर है, ये टायर भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्रदूषण फैलाती है। जो टायर वेस्ट हो जाता है तो उस वेस्ट टायर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस करी। यहाँ सारे टायर कंपनी को बुलाए, सारे टायर रिसाइकलर को बुलाए और बुला के, और सरकारी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, लाइन मिनिस्ट्री, उनको बुलाए और सबके बीच हम नेटवर्क करा रहे हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे से बिजनेस कर सकें, और सबके बीच एक कम्युनिकेशन करा रहे हैं कि किस तरह से सारे मल्टी स्टेक होल्डर मिल के टायर की रिसाइकिल किया जाए और टायर को फिर रीयूज़ करके देश को प्रदूषण मुक्त किया जाए। तो ये हमारा आज का एजेंडा था और हमारे लोकल कुछ बहुत सारे लीडर आए और सब मिलके बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। सब बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि टायर रिसाइकलिंग एक सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है, बहुत लोगों को रोज़गार मिलने वाला है और इसके साथ साथ भारत प्रदूषण मुक्त की जो सब इसकी जर्नी है उसमें कामयाबी मिलेगी।